नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह की छात्राओं की जो परेशान हैं, उनके सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। एक विशेष स्कूल में दाखिला दिया गया था, कहा गया था समय पर शिक्षक आएंगे, इन्हें पढ़ाएंगे। दमोह में एक निजी शैक्षणिक संस्थान बंद होने के बाद उसके जो स्टूडेंट थे उन्हें विभिन्न शासकीय स्कूलों में दाखिला दिया गया था और कहा गया था कि पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्र छात्राएं परेशान हैं। पहले इंग्लिश के टीचर, अब उर्दू के टीचर भी नहीं हैं। इनका भविष्य अंधकार में है। ये पिछले 4 सप्ताह से लगातार जन सुनवाई में पहुंच रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनकी मांग प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका? हमारा शेख सफीक नाम है। किस संबंध में आज यहाँ आए थे आप लोग? क्या हम यहाँ कलेक्टेड आए थे जन सुनवाई में। बच्चे शासकीय गुरु गोविंद स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें टीचर अवेलेबल नहीं है। तो सरकार तो नारा देती है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर बेटियों का जो अधिकार है शिक्षा का, आज हम देखते हैं उसी शिक्षा से वो लोग वंचित हैं। उसी के संबंध में हम आज चौथी बार यहाँ जन सुनवाई में आए हैं और शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के भविष्य के खातिर और उनकी उज्जवल भविष्य के खातिर शिक्षक की व्यवस्था कराई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा भी। कहाँ से आई हैं? हम दमोह से आए हैं। हम गुरु स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के एक भी टीचर्स नहीं हमें पढ़ाने के लिए। 3 महीने हो चुके हैं और हमारी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? हमें 8th क्लास में। कब से नहीं है आपके स्कूल में टीचर? इस साल एक भी टीचर्स नहीं आए। नहीं आया। आपने इससे पहले भी शिकायत की थी? हाँ, इससे 1-2 बार पहले भी आ चुकी है। कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक टीचर नहीं आए। तो ऐसे में कैसे आप लोगों की पढ़ाई होगी? हम लोगों की अभी पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं तो टीचर्स हमारे स्कूल में भेजे जाए। मेरा नाम लाइबा खान है। मैं गुरु गोविंद स्कूल से आई हूँ और हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम टीचर नहीं है, तो हम लोग की पढ़ाई रुकी है जी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम टीचर आए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सांसद खेल महोत्सव को लेकर आज एक बैठक दमोह के सर्किट हाउस पर आयोजित की गई। इसमें 8 विधानसभा में जो खेल आयोजित होना है उसको लेकर विषयवार चर्चा की गई। किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है उन बिंदुओं को भी रखा गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद थे।
दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि खेल हो, उनकी भी मंशा है कि खेल से जुड़कर लोग काफ़ी भावनाओं के साथ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन्हें एक टीम नेतृत्व करने की भावना होती है, अनुशासन भी लोगों के अंदर जागता है और खेलने से स्वस्थ शरीर भी रहता है। ऐसे में दमोह सांसद का ये प्रयास लगातार खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। किस तरह से दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा अपनी बात को रखा गया, आइए सुनते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए हम सभी सांसद को प्रेरित करते हैं कि राजनीति के अलावा यदि जनसेवा करनी है तो खेल और खिलाड़ियों से आप जुड़े। उसी को लेकर संपूर्ण भारत देश में सांसद खेल महोत्सव जो 29 अगस्त से लेकर 25 दिसंबर तक होने जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गए हैं। तो आज 8 विधानसभाओं के कार्यकर्ता जो खेल से जुड़े हुए हैं और एसोसिएशंस के जो अध्यक्ष हैं दमोह के, चाहे वो अपना हॉकी के हों, चाहे वो कुश्ती के हों, तो सभी लोगों के साथ आज प्रारंभिक बैठक ली है और उसमें ये तय किया है कि 1 नवंबर से, क्योंकि अभी दशहरा का समय है, इसके बाद फिर दिवाली आ जाएगी, तो 1 नवंबर को 11 के बाद 1 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तकरीबन 55 दिन पूरे लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ होगा और इसमें सभी के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। अभी मैं बारकोड भी आपको दे दूंगा। मुख्य तौर पे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, टेनिस और अपना बैडमिंटन, कैरम और एक कुश्ती का जो गेम है, ऐसे 10 गेम जो है हम लोगों ने निकाले हैं और अब विधानसभा बार टोली बना के तैयार करेंगे और फिर वो टोलियां विधानसभा स्तर पर वो खेल खिलाएंगे और जब वो खिलाड़ी वहां से जीत जाएंगे तो 2-2 टीमों को लेके दमोह वहां के फाइल कराएंगे और 25 दिसंबर को संपूर्ण भारतवर्ष में जब ये सांसद खेल महोत्सव का समापन होगा तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रसारण के माध्यम से उनका उद्बोधन होगा और उसी दिन सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया को लेकर सांसद खेल महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सम्मिलित होइए, क्योंकि पहले जैसे हम देखते थे कि माँ बाप कहते थे कि विज्ञान ले लीजिए, गणित ले लीजिए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में यदि आप खेलोगे तो खेल में भी भविष्य है, उसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। तो इस हेतु मैं सभी से आग्रह करता हूं। और एक दूसरा विषय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल 17 तारीख को उनका जन्मदिवस है, तो सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है 17 तारीख से 2 अक्टूबर। तो कल स्वच्छता का भी काम है और उसके बाद रक्तदान शिविर है, तो सारे पखवाड़े के कार्य भी हम लोगों में चलेंगे और उसी में ये सांसद खेल महोत्सव का भी आयोजन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। 5 दिन माने, 3 दिन। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। और क्या नाम है, कुछ भी तुम्हारा 2 दिन में आ जाएगा। हॉकी में कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। क्योंकि वॉलीबॉल 3 दिन में मुझे लगता है खत्म कर दो। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगी। मैक्सिमम 3 दिन, 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन सुबह से खिलाते हो तो शाम तक खिलाते हो। एक बार सभी लोग जो भी जिस खेल को खिलाने वाले हैं उसकी एक कैंडिडेट संख्या कितनी हो जाएगी, लगभग एक अपन को अंदाज निकल आएगा कि इतने खिलाड़ी सम्मिलित कम है, बच्चे कम बच्चे हो जाएगा। अब ये बल कम लेंगे, बल हम आप जोड़ भाई कम होकर आप कर लेंगे। हो जाएगा 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर एक विशेष पखवाड़ा चलाया जाएगा। संपूर्ण देश में पखवाड़ा चलाया जा रहा है, दमोह में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। खास बात यह है कि इस पखवाड़े में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो वहीं माता एवं उसके जो शिशु होते हैं उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूँ कहा जाए कि जो नारी शक्ति है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इस विषय को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता
दमोह कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जहां दमोह कलेक्टर मीसा सिंह के द्वारा अपनी बात को विस्तार से रखा गया। उनके जो भी सुझाव आए थे, जो भी उनके हम लोग को कुछ और चीजें ऐड करने के भी जो थे, उसको करते हुए हम लोगों ने वो जानकारी उन लोगों को विधानसभा में प्रेषित कर दी। इसके दो कारण थे। पहला कि जब उनको अपनी विधानसभा में जानकारी उपलब्ध रहेगी, वो जानकारी के साथ उनकी सहभागिता उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा एवं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में उनके अधीनस्थ बाकी जितने भी लोग हैं उसमें बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, हमारे जितने भी विधानसभाएं हैं उस पर हम लोगों ने उनके साथ एक अच्छे समन्वय के लिए नोडल में एसडीएम्स को नोडल बना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिनांक 17 सितंबर 2025 से लेकर के 2 अक्टूबर तक का एक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न विभाग, जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसके साथ खेल विभाग है, पंचायत है, अर्बन डेवलपमेंट है, इन सभी विभागों की सहभागिता से विभिन्न योजनाओं का लाभ और सेवाएं प्रदाय इसमें करी जाएगी। इसका मूल कार्यक्रम जो होने वाला है, जिला स्तर पे कल जो शुभारंभ होगा वो पीजी कॉलेज में यहाँ पे हम करेंगे, जिसमें 2 कार्यक्रम रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो धार का कार्यक्रम है उसका बकायदा वेबकास्ट होगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ से आमंत्रण भेजा जा चुका है और उनकी सहभागिता रहेगी। एवं साथ में जिला स्तर पे एक बड़ा ब्लड कैंप भी हम लोग आयोजित करा रहे हैं, जो सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक पीजी कॉलेज में किया जा रहा है और एकलव्य में भी करा जा रहा है। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से सभी जिला से और जितने जिलावासी हैं उनसे आग्रह है कि जो 17 तारीख से कार्यक्रम हो रहा है, ब्लड कैंप होने वाला है, उसमें आप सभी लोग सहभागिता लें और इस कार्यक्रम को सक्सेस किया। 17 तारीख को जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत सही बात है कि नारी अपने परिवार की धुरी होती है, जिसके आसपास पूरा परिवार रहता है, तो उसका स्वास्थ्य और उसकी जितनी सेवाएं प्रदाय करी जाती है वो इस अभियान का हिस्सा रहने वाला है। 210 हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं सारे जिले में, जिन्हें लगातार इस अभियान के दौरान शिविर का आयोजन करा जाएगा, जिसमें हमारे जितने फील्ड स्टाफ है उनके माध्यम से मोबिलाइजेशन करा करके माताओं बहनों को उपचार एवं रखेल की सारी सुविधाएं उपलब्ध। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के मछली बाजार में स्थित एक किराने की दुकान पर आज GST की टीम पहुंची। बताया जाता है कि GST दाखिल होने के बाद कुछ गड़बड़ियां मिलती हैं, जिसके बाद GST की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर जांच शुरू की। जांच में क्या पाया गया, हालांकि अभी सामने नहीं आया है। टीम अभी लगातार जांच कर रही है। आप देख सकते हैं ये वहीं चंद्रा एंड सन्स है जहां पर छापा है। यहाँ पर किराने की दुकान है जिस पर यह जांच चल रही है। अधिकारी मौजूद हैं, दमोह GST विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नजर आई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला जेल में बंद बंदी को शराब मिल सकती है, तो आप कहेंगे कि जेल के अंदर भला ऐसी सुविधा कैसे मिल सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक बंदी शराब पी रहा है, वह भी जेल के अंदर, और किसी को पता न चले इसी के लिए वह उसे छुपा भी रहा है। लेकिन चुपके से ये वीडियो बनाया गया और उसके बाद सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल है। जैसे ही वीडियो वायरल हम तक पहुंचा, हमने सोचा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं कि दमोह जिला जेल में अब शराब का इंतजाम भी हो गया है। भले ही शराब की दुकान न हो, यहाँ पर कोई बियर बार न हो,
लेकिन यहाँ पर आसानी से शराब पहुंच जाती है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि संजय सरवरिया समाचार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है, कई तरह के सवाल जेल प्रशासन पर खड़े होते हैं। लगातार दमोह जिला जेल मीडिया की सुर्खियों में रहा है। दमोह से लेकर दिल्ली तक कई जांचें हो रही हैं, अधिकारी कर्मचारियों की ये जांचें चल रही हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो में नजर आने वाले युवक को भी हमने ढूंढ निकाला। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या उनका नाम है और कैसे ये जनार्दन का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप नजर आ रहे हैं क्या और आप क्या पी रहे थे? मेरा नाम मोनू है और फिर शैलेंद्र। मैं जेल में 3 साल से बंद था, तो बाहर निकालते थे मुझे जेल के सिपाही। तो वहां पे मैं दारू पी रहा था मैं, और खाना वगैरह मुर्गा मच्छी ये भी खाते हैं हम। तो ये दादा जो जेल का सिपाही हैं जो निकालते थे मुझे बाहर, जेलर की कमांड पे, जेलर के बंगले ले जाते थे। तो उनका यहाँ जाके मैं दारू भी पीता था, मुर्गा मच्छी भी खाता था, और पैसे भी मतलब लेते थे। जेल के सिपाही पैसा लेते हमसे कि पैसा दे, तो तुम्हें सब लाम दे रहेंगे, पैसा तुम दे। तो अपन दादा पैसा कितने, उनसे बोली अपन ने कि पैसा कितने आपको, एक काम करो 1000 रुपये दे दो तुम, तो तुम्हें दारू ला देगा। फिर दारू अपन ने बुलवा लाई उनसे, और दारू अपन ने दारू पी। और भाई ये जेल में किसी को भी मारपीट करके जो सिपाही हैं, वो सिपाही मारपीट करके पैसे उनसे लेते, और वही पैसा अपन बाहर ले लेते थे। उनने बुलवाए कि इनके घर के आ रहे, तो अपन बाहर निकालो, तो अपन पैसा ले लें। अपन पैसा लाए, अपन ने उनने रखे, कौन ने, सिपाही ने रखे, सिपाही जो हैं उनने रखे पैसा, और कछु पैसा अपन हो गए। सो अपन ने अंदर बीड़ी गांजो दारू खाना, सो अब जैसे बाहर आए तो बाहर तो अपन ने सब बुलवा ला उनसे, जेल के जो सिपाही हैं उनसे बुलवा ला। और अंदर अपन गए तो अपन हो पैसा कौन के भी घर परिवार वालों से ले ले मारपीट करके, उनके भी घर के दे देंगे कि हमारा लड़का हम मारपीट रहे हैं पुलिस वाली। उनसे अपन ने पैसा लाए और जेले लेते, मतलब पैसा तो लेते जेल के जंजे पुलिस वाले हैं सिपाही जी, पैसा लेते। इनने पैसा लाए तो हमारे लाने दे देते जी, तो अपन अंदर पैसा लुका के ले जाते, पैसा लुका के ले गए। और अंदर इनसे बिड़ी बुलवा ली अपन ने, गांजे बुलवा लो, और भी जनों को चाहने हैं जो उनके पास पैसा अंदर जेबी और लान देते, पैसा लान देते, दारू और बीड़ी सिगरेट ये सारी चीजें। मतलब पैसा देने के बाद सब कुछ हो जाता है? हाँ, सब कुछ हो जाता है वहां। बात भी हो जाता है जी मोबाइल पे अगर आपको बात करने हैं तो आप अपने घर बात कर लो। ये सब जेलर को पता होता है? हाँ, जेलर को पता रहता है, जेलर ही खुद बोलता है कि पैसे चाहिए। जेलर भी पैसे लेता है और ये पुलिस वाले भी लेते हैं जी पैसा जेल की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं जनपद पंचायत दमोह पदस्थ उपयंत्री राजन सिंह 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। इसके पहले भी कई इंजीनियर जनपद दमोह के रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। साथ ही RES विभाग के पहले भी कई इंजीनियर पकड़े जा चुके हैं। बावजूद इसके रिश्वत का खेल लगातार जारी है। पुनः एक सरपंच से पैसा मांगा गया था, मूल्यांकन के नाम पर ये पैसा मांगा जाता है, चाहे पुलिया हो चाहे खेत तालाब हो। इसके अलावा अन्य जो निर्माण कार्य होते हैं उनकी एवज में ये पैसा ट्रैप आयोजित किया गया, जो तमाम इंजीनियर इसी तरह से 20,000 की रिश्वत लेते रहे। यहाँ पर जो इंजीनियर थे राजन सिंह, लीला गौड़ जो कि ग्राम पंचायत बरमासा के सरपंच के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में आवेदन दिया गया था कि इनके ग्राम पंचायत में पुलिया निर्माण, बाउंड्री निर्माण और टंकी निर्माण ये कार्य कराए गए हैं, जिसकी MB बुक लिखने के एवज में जो उपयंत्री हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के राजन सिंह ठाकुर, इनके द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इस आवेदन का सत्यापन कराया गया, जो सत्यापन के दौरान शिकायत सही होना पाया गया,
इस सत्यापन के बाद इनको आज दिनांक को 20,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई अभी जारी है। रिश्वत का ये खेल काफी पुराना है। काफी लंबे समय से लगातार एक के बाद एक उपयंत्री पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। क्या कहते हैं सरपंच, आइए सुनते हैं। लीला कुमार बरमासा सरपंच। क्या परेशानियां थी आपको? वो सर हमारा मूल्यांकन नहीं चाह रहा है 1 साल से, पूरी फाइल नहीं के पास रखी है और बलराम तालाब। इस कार्रवाई में निरीक्षक कमल सिंह, निरीक्षक रंजीत सिंह, प्रधान आरक्षक अभय, आरक्षक संतोष, नीलेश, गोल्डी, प्रदीप और राघवेंद्र मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोनगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर बताया जाता है कि 3 आरोपियों के साथ 35 ग्राम स्मैक पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। आरोपियों को जुलूस भी निकाला गया। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां उनके द्वारा बताया गया कि दमोह जिले में स्मैक का कारोबार फल फूल रहा था। लगातार खबरें आ रही थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया और तस्करों को पकड़ा गया। दमोह के पथरिया फाटक के समीप से 3 तस्कर पकड़े गए, जिनसे काफ़ी मात्रा में हम आपको बता दें कि स्मैक बरामद हुई है, जिसमें योगेश घारू पिता सुदामा घारू, गोलू उर्फ सौरभ पिता दिनकर रजक, जित्तू उर्फ यशवंत पिता भूपत ठाकुर ये शामिल है। हम आपको बता दें कि योगेश घारू एवं जित्तू उर्फ यशवंत ठाकुर को कोतवाली में पहले से मामला दर्ज है। एक मामले में ये फरार भी चल रहे थे। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के द्वारा इस मामले में विशेष खुलासा किया गया और बताया गया कि नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे एवं नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के द्वारा ये विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बाद तस्करों को पकड़ा गया है। तस्करों का जुलूस भी निकाला गया, न्यायालय तक उन्हें पैदल ले जाया गया। दूर से लो, तेज बोलो, तेज आवाज नहीं निकल रही। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण जिले में नशीले पदार्थों के विरुद्ध और जो ड्राई नशा होता है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी निर्देश के पालन में CSP कोतवाली और TI कोतवाली मनीष इनके नेतृत्व में अपनी कोतवाली की टीम गठित की गई थी। उसको एक अच्छी सफलता दमोह जिले में मिली है। बड़ी मात्रा है, 35 ग्राम स्मैक हमें 3 आरोपियों से जब्त हुई है। इसकी बाजार में कीमत 3.5 लाख रुपए करीबन आगे गई है। और इसमें आगे की चैन भी हम डेवलप कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ किस सोर्स से ये स्मैक लेके आए थे, क्योंकि अभी कुछ समय से लगातार ये खबरें मिल रही है कि यहाँ और अपने आसपास के जिलों में ये स्मैक खपाई आ रही है। तो इसका उद्देश्य यही है कि इस पूरी चैन को डेवलप किया जाए और इसमें आगे जो भी आरोपी हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी। सर नाम क्या है, कहाँ से पकड़े गए? ये तीनों आरोपी लोकल अपने कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। योगेश घारू और गोलू उर्फ सौरभ और जित्तू उर्फ यशवंत, ये तीनों कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग एरियाज के रहने वाले हैं। इनको अभी हाल में पकड़ा गया है। तो इनमें जो 2 आरोपी शुरू के मैंने बताए हैं, ये पहले भी स्मैक में ही पकड़े गए थे, वांटेड थे। इनको भी पकड़ा गया है। जिन पे पुराना अपराध भी पंजीबद्ध है और इनके पूर्व में जो अपराध पंजीबद्ध है इसकी जानकारी भी ली जा रही है। सर कहाँ से लेके आए थे, क्या करना है? अभी इनको रेलवे फाटक के पास से पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये पूरा सोर्स, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जो भी स्मैक संबंधी कार्रवाई है, बड़े नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, उनका सोर्स कहाँ से ये लाए गए हैं और कहाँ खपाए जा रहे हैं, इसका सोर्स हम पूरी चैन डेवलप करेंगे, आगे की विवेचना में क्लियर करेंगे। सर कीमत कितनी बताई? ये 35 ग्राम स्मैक है। इसमें बाजार के हिसाब से कीमत इसकी 3.5 लाख रुपए आकी गई है। और इसके आगे इनके जो छोटे मोटे जो लोग क्या है कि अन्य सोर्सेस पे, पेडलर्स पे ये सप्लाई करते हैं। पेडलर्स इसको चिटों के रूप में बेचते हैं, टिकट के रूप में। तो इसमें जो लोग इसका उपयोग करते हैं वो, और जो पकड़े गए हैं इनके ऊपर वाले जो सोर्सेस हैं, उनको भी आगे चैन में डेवलप करेंगे। सर अभी ये आरोपी पकड़े जा रहे हैं लगातार, तो पुलिस एक्टिव हो गई है कि आरोपियों ने अभी एक धंधा यहाँ तेज कर दिया?
नहीं, नशीले पदार्थों का लगातार जो भी एरिया जो अपना गांजे को लेके जो कटनी क्षेत्र है वहां से अपन गांजे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाइयां करते रहे हैं। क्योंकि स्मैक पे बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, छोटी छोटी कार्रवाइयों में ये बहुत छोटे छोटे टिकट के फॉर्मेट में बेचते हैं तो बड़ी मात्रा नहीं पकड़ी जाती है, लेकिन बड़ी मात्रा पकड़ी जाना अपने आप में एक उपलब्धि है थाना कोतवाली की और CSP साहब की। और आगे इसको लेके और भी लोग इसमें शामिल होंगे, उनको भी अपन प्रयास करेंगे इसमें डेवलप करें इसको प्रयास। सर, ये नशीला पाउडर जो है इसके तार सीधा राजस्थान से जुड़े होना बताया जा रहा है, कितना सही है और क्या वहाँ की किसी मुख्य तस्कर से आप कनेक्टिविटी पुलिस की बनती है नहीं बन पा रही? ये पूरा विवेचना का विषय है, क्योंकि बड़ी मात्रा में राजस्थान, गुना और जो धौलपुर क्षेत्र है वहाँ ये अफीम के फॉर्मेट में ये बनाई जाती है। इसमें कुछ केमिकल्स भी ये लोग मिलाते हैं, तो ये कहाँ से इनका सोर्स हुआ है, कहाँ से लाए हैं, इससे विस्तृत पूछताछ होगी आरोपियों से और प्रयास करेंगे कि पुलिस रिमांड लेके और आगे इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी इसमें चिन्हित करें, उनको पकड़ें। सर, अभी तक छोटे नशा कारोबारी पकड़े जाते थे, अब इसमें और जैसी बड़ी मारक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं? नहीं, ये बड़े नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही इस बात को इंगित करती है कि जैसे ही बड़ी खेप यहाँ लाई गई, पुलिस का आसूचना तंत्र डेवलप था, मजबूत था, तो कोतवाली की जो टीम थी वो एक्टिव थी। इसी आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसी कोई बड़ी मात्रा में कोई खेप यहाँ न खपाई जाए दमों में, और दमों में जिस तरह से पहचान है दमों की उसको डेवलप किया जाए। तो टीम में काम किया करेंगे निश्चित रूप से SP सर से के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय के माध्यम से पूरी टीम को पुरस्कृत कराया जाए और आगे इसमें पुलिस का मोटिवेशन मिले, इसमें आगे कार्रवाई करें। जो आरोपी है वो पूर्व में इसी तरीके की हाँ, अगर इनके विरुद्ध लगातार ये आयतन अपराधी है, अगर ये नशीले पदार्थों में इन्वॉल्व है तो इन पे NSA जिला बदर की कार्रवाई भी हो सकती है। तो इनका पूरा रिकॉर्ड छटवा के अन्य थानों का ICJS के माध्यम से इन पे जिला बदर की NSA की कार्रवाई भी करवाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत चंडीजी बाड़ चंडीजी मंदिर के समीप एक दुकान में चोरी हुई थी। किराने की दुकान थी, लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जबकि संपूर्ण घटना CCTV में कैद थी, जिसके चलते व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में व्यापारी हटा थाना पहुंचे, जहां पर SDOP प्रशांत सुमन के द्वारा सभी को समझाइश दी गई और कहा गया कि FIR दर्ज सबूतों को कुछ समय से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर चोरियाँ हो रही थी, न उनके प्रकरण दर्ज किए जा रहे थे और न उन पर कोई कार्रवाई की जा रही थी, न किसी की चोरियाँ पकड़ी गई। और वर्तमान में अभी एक व्यापारी की दुकान पे भी मारपीट की गई, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। उसके विरोध में हम लोग आज सभी एकत्रित हुए हैं और उनसे चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि या तो कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग सभी यहाँ पे आगामी समय में बृहद पैमाने का आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। कल हमारे किराना व्यापारी शैलेश अग्रवाल के यहाँ 13.5 लाख रुपए ब्याज और ज़्यादा भी पैसे हो सकते हैं 20 लाख तक की चोरी हुई। कल सुबह से पुलिस व्यापारियों को चक्कर लगवा रही, ना FIR की गई है कल से। आज सवेरे अभी तैयार हो गए हैं वो FIR करने के लिए। क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन के लिए वजह है कि FIR अभी ली जा रही है, कल तक तो FIR नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? उनका कहना था कि हम 13.5 लाख की FIR नहीं लिखेंगे। आपके पास बताओ पैसे कहाँ से आए, कैसा हुआ, फिर हमें वीडियो दिखाओ, फिर रखते हुए दिखाओ। उसके बाद परसों शैलेश अग्रवाल के यहाँ चोरी हुई थी, उसके लिए कल पूरे दिन शैलेश अग्रवाल, उनका परिवार और किराना व्यापारी संघ के साथ पूरे व्यापारी लोग यहाँ संपर्क में रहे थाने के। ना FIR दर्ज की गई, ना स्थल का दोबारा निरीक्षण किया गया। आज फिर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ये चेतावनी देते हुए कि अगर FIR दर्ज नहीं की गई, चोरी को खोजने का प्रयास नहीं किया गया, तो हटा के सारे व्यापारी लोग एक संगठित होकर अपने प्रतिष्ठान बंद करके यहाँ धरना देंगे। पूर्व में भी कई चोरियां हुई हैं, लेकिन आज तक किसी की ना प्राप्ति हुई है, ना कोई ऐसी ठोस कार्रवाई हुई है। हटा का व्यापारी लगभग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा। हमारा मीडिया के माध्यम से आग्रह है उच्च अधिकारियों से कि हटा में गश्त बढ़ाई जाए, हटा के जितने प्रकरण पेंडिंग हैं उनका निराकरण किया जाए, जिनकी चोरी है उनकी खोजबीन की जाए। इस संबंध में हमने SDOP से चर्चा की तो उनके द्वारा इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई। शैलेश अग्रवाल जो किराना दुकान के व्यापारी हैं, उन्होंने आके थाने में बताया कि उनकी दुकान से लगभग 13.5 लाख रुपये चोरी हुई है, जिसका एक फुटेज देखा जिसमें चोर आते हुए दिख रहा है।
उस संबंध में उनकी FIR दर्ज की जा रही है। तो जैसे कि कल से व्यापारी संघोमराज व्यापारी लोगों ने भी इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया, तो क्या मजबूरी रही कि कल FIR? नहीं, व्यापारी आए थे, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने FIR के लिए बोला था। हमने FIR के लिए उन्होंने कहा था कि हम तत्काल FIR कर देंगे, थोड़ा सा हमें फुटेज वगैरह देखने देंगे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला लेंगे। तो हमारा फुटेज ले ली है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आके दुकान की चेकिंग कर ली गई है और वो अभी आए तो उनकी FIR ले ली गई। देखने लायक होगा, व्यापारियों का आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस कब तक चोरों को गिरफ्तार कर पाती है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जाती है। यहाँ पर होने वाली जन सुनवाई में लोग अपने आवेदन प्रस्तुत करते हैं, समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाते हैं ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जन सुनवाई आयोजित की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के पथरिया में महिलाओं के द्वारा आंदोलन छेड़ दिया गया है। शराब के विरुद्ध ये आंदोलन है। ये नशा मुक्त गांव की कल्पना कर रही हैं। ग्राम केंद्रों में शराब ना बिके, कोई शराब पीकर गांव ना आए। अगर ऐसा कोई करे तो जुर्माना किया जाए। इसके अलावा विभिन्न मांगों को लेकर आज महिलाओं के द्वारा एक रैली भी निकाली गई। दमोह कलेक्ट्रेट में ये प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया गया। क्या इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, आइए सुन लेते हैं। नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? सबके नाम है। मैं केंद्राव ग्राम से आई हूँ। मैं केंद्राव ग्राम की निवासी हूँ। केंद्राव ग्राम की निवासी मैं चाहती हूँ कि इस देश की पूरी तरह से शराब बिक्री बंद की जाए, जिससे सारे परिवार उजड़ रहे हैं। साथ में चले जाओ, साथ में दिखाओ वीडियो करता को जायज की सारे परिवार उजड़ रहे हैं। कम से कम उनको एक नई दिशा मिले।
उसके साथ परिवार का पालन पोषण सही हो। जो परिवार बेघर हो गए हैं, कई नौजवान तो खत्म हो चुके हैं शराब के कारण। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए और शराब पूरी तरह से बंद की जाए, और जो परिवार हम लोगों को सता रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब पथरिया पुलिस के पास नहीं गई क्या? पथरिया पुलिस के पास गए, पथरिया पुलिस के यहाँ रिपोर्ट डालते हैं, पथरिया पुलिस वाले वहाँ पहले सूचना दे देते हैं, हम लोग घर तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ सूचना आ जाती है कि आपकी रिपोर्ट हुई है। क्या मानते हैं पुलिस की मिलीभगत से बिक रही है? कुछ मिलीभगत भी है। इनके नाम हम लोग लिख के दे रहे हैं, उनके पास पुलिस जा नहीं रही है। पुलिस को जाना चाहिए उनके यहाँ, लेकिन पुलिस नहीं जा रही है। मेरा कुमारी संध्या सप्रे नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता लोधी। कहाँ से आई हैं? इंदिरा से। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग सभी माताएं और बहनें यही चाहते हैं कि हमारे गांव की शराब बंद हो। हमारे गांव में बहुत शराब, कम से कम 10-20 जगह शराब आई है, और हमारी जो माताएं हैं बहुत, उनके बच्चे शराब पीकर घर आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। सुबह का खाना बनाते हैं तो बन नहीं पाता है, और बहुत परेशानी होती है माताओं को। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। कौन सा गांव है? इंदिरा। आपने शिकायत नहीं की इसकी पुलिस में कि अवैध शराब बिक रही है आपके गांव में? कितनी बार शिकायत की है? 2-3 बार शराब की पथरिया पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? जैसी चाहिए वैसी नहीं कर रही है। जैसी हम लोगों को चाहिए वैसे नहीं कर रही है। कितने वर्षों से शराब बिक रही है आपके गांव में? शराब तो कम से कम 10-20 साल से अवैध शराब बिकती है। झोले ग्राम केंद्रों से चलकर ये महिलाएं दमोह तक पहुंची हैं। देखने लायक होगा इनकी समस्या कितनी हल होती है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।